हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, बर्तन, फर्नीचर और कपड़े, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पर जो ई डॉट डॉट दिया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन देखे हैं कि प्रीवियस में रिपीट कर चुका है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हुए। चलिए, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने का, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 7 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, कौन सा, किससे रीजनिंग पढ़ाएं, कौन सा बुक है जिसमें सब चीज़ अच्छे तरीके से सॉल्व दिया गया है, सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज। तो देखिए, ये बुक है दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो सबसे बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए। इसमें इस तरीके का कंटेंट क्वेश्चन है जो एक एक टाइप से समझाया गया और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और डिटेल में समझाया गया। तो देखिए इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए, जैसे पहला चैप्टर हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो यहाँ पर दिया गया है कॉन्सेप्ट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, संबंधित उदाहरण। तो इस तरीके से टाइप वाइज क्वेश्चन दिया, एक एक टाइप से सारे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो देखिए बुक के अंदर में इसी तरीके से हर एक चैप्टर को कवर किया गया है टाइप वाइज में। तो देखिए, जैसे पहला लेसन दिया है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। सबसे पहले बेसिक बात, इसका परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन। उसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में, क्योंकि सवाल बनाने के समय इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए तब सवाल क्या होता है दोस्तों बहुत जल्दी बन जाता है। और एकदम कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ना, इसका जैसे विपरीत क्रम, पहले तो आपको सीधा क्रम याद होना चाहिए ए से लेकर जेड तक, फिर भी उसका विपरीत क्रम, फिर ए का विपरीत क्रम जेड होता है, बी का वाई, और शॉर्ट ट्रिक से समझाएगा। इसके बाद आपको संबंधित उदाहरण देखने को मिलेगा, यानी एक एग्जाम्पल। इसी तरीके से हर एक टाइप का अलग अलग एग्जाम्पल देकर कवर किया गया है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये हुआ उदाहरण। पहले यहाँ पर देखिए बेसिक तरीके से समझाया, जस्ट इसके नीचे क्या किया दोस्तों शॉर्ट ट्रिक जो एक लाइन में कवर कर दिया। तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर को कवर किया गया है। इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर जाके परचेज कर लीजिए दोस्तों। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में यह बुक उपलब्ध है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है जेड के बराबर दिया गया यहाँ पर 26, तो जेड को आखिर ऐसा क्या क्या होगा। तो अभी आपको बताया कि जेड के लिए कोड जो होता है हम लोगों का 26 होता है एबीसीडी में। उसी प्रकार से जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर एन ई और यहाँ पर दिया गया टी। तो देखिए इसका कोड अगर निकाला जाए तो एन का कोड आपको पता है कि 14 होता है, ई के लिए कोड क्या होता है दोस्तों 5 होता है, और टी के लिए आपका कोड क्या होता है, इस सब के लिए कोड हुआ, टी के लिए क्या होता है दोस्तों 20 होता है। तो इन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 14, 5, 19 और 20 इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका ये 39 निकल गया। तो अब जिसका पूछा है, यानी कि इसका पूछ रहा है कि एन, उसके बाद यू और टी, तो इसका, तो एन के लिए आपका कितना कोड होता है तो 14 होता है, यू के लिए आपका कोड कितना होता है तो 21 होता है, और टी के लिए आपका कोड कितना होता है 20 होता है। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो देखिए 21 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, अब 35 अब 20 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस सबका क्या क्या उसने कोड लिख दिया है, यानी कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल इस टाइप से पूछा गया था, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना। असंगत का मतलब है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से क्या है, एक अलग है। कौन सा अलग है जरा उस बात को आप बताइए। तो देखिए आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, वर्ग देखते हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है, घन देखना। अगर ये नहीं दिखे तो फिर आपको क्या देखना होता है, अभाज्य संख्या। क्या लॉजिक लगेगा, अभाज्य संख्या का। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, सम और विषम का। यहाँ पर क्या रूल लगेगा, सम और विषम। इस जगह पर कर देते हैं सम और विषम। उसी तरीके से आप फिर क्या लगा सकते हैं, विभाज्यता का नियम। क्या लगा सकते हैं, विभाज्यता का नियम। तो कई बार देखें कि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। कभी ये वाला पूछेगा तो कभी हम लोगों का इस टाइप से आ सकता है, कभी सम विषम में, कभी आपका विभाज्यता का नियम पे जा सकता है, कभी अंकों का योग भी पूछा जाता है। यानी कभी कभी इस तरीके से आएगा, जैसे 7 3 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 9 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 2 9 हो रहा है। तो कभी कभी उस टाइप में से भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक चला है हम लोगों का, कौन सा लॉजिक चला है, अभाज्य संख्या का। यानी आपका 37, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 37 हो गया, फिर कोमा का कोमा, यहाँ पर 19, अब फिर हम लोगों का 61। ये सभी आप क्या बोल सकते हैं, ये सभी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या है हम लोगों का, अभाज्य संख्या है। लेकिन 27 क्या अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। 27 तो हम लोगों का 3 से भी कटेगा, उसी प्रकार से 9 से भी कट जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 27 से भी कट जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। जैसे कि 37 देखिए किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा, 61 भी किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा, 19 भी किसी में नहीं आएगा। लेकिन 27 तो 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है और 27 से भी कटेगा। इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। और संगत का मतलब होता है 4 में से 3 समान, एक अलग है। तो एक अलग यानी डी वाला क्या होगा, अलग होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए एक सीरीज टाइप में दिया है, लेकिन आकृति वाला सवाल दिया गया है। इस टाइप से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा उस जगह पर आना चाहिए। तो देखिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ से देखा जाए तो इसका आधा कर दिया। क्या है, एकदम यहाँ पर एक ही लॉजिक चला है हम लोगों का, आधा। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, आधा किया गया। यानी आधा जैसे जैसे हम लोग फिगर करते हुए चलेंगे, इसका आधा भाग यहाँ से बांट दिया। उसी प्रकार से देखिए इसका आधा भाग, यानी यहाँ से इसको क्या कर दिया दोस्तों, एक यहाँ पर हम लोगों का चौथाई भाग ले आया। एक चौथाई का भी अब क्या कर देंगे दोस्तों, उसका टुकड़ा कर देंगे। एक चौथाई को भी बीच से इस तरीके से कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का आएगा इधर से, और फिर हम लोगों का इधर से, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक चौथाई वाला हिस्सा हो जाएगा। यानी एक चौथाई का भी टुकड़ा किया, पहले आधा किया पूरा फिगर को, आधा आधा का फिर एक चौथाई हुआ, एक चौथाई का भी टुकड़ा कर देंगे तो ए वाला आकृति होगा। तो ए वाला आकृति को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। आकृति ए सही हुआ तो ए को किस ऑप्शन में रख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में रख रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने लिखा है कि आध्या जो है हम लोगों का 500 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो चल देते हैं। यानी सबसे पहले यही है कि उत्तर किधर होता है। तो उत्तर हम लोगों के सामने इस साइड में उत्तर होता है। नीचे हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, नीचे इस जगह पर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा दक्षिण। नीचे क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण होता है। और ई साइड में आपका पूर्व लेना है, ई साइड में आपका पूर्व। इसके जस्ट अपोजिट में क्या करना है, पश्चिम कर देना। ये होता है हम लोगों का डायरेक्शन का, यानी दिशा। रुक जाइए। तो ये हो गया हम लोगों का पूरब। और पूरब होता है यानी कि मतलब ये पूरब इस साइड में, जस्ट इसके इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे। अब जैसे कहाँ है वैसे चल, इसमें है कुछ नहीं। 500 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने 500 मीटर एक अनुमानिक लिया, चला है, ठीक है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां किधर मुड़ जाएगा, यानी इस साइड में चलेगा। और कितना हो जाएगा, 250 मीटर चला है, 250 चल दिए। तो अब कह रहा है प्रारंभिक अवस्था से वह किस दिशा में। तो प्रारंभ यहाँ से क्या है, ये क्या है
दोस्तों प्रारंभ यानी कि शुरू किया था, तो शुरू से अगर देखा जाए तो अब हम लोगों के सामने कौन सा दिशा हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से आप जाएंगे इस जगह पे तो कौन सा दिशा कैसे निकालेंगे, ऐसे यहाँ से और यहाँ से कर लीजिए। तो ये वाला दिशा देखिए कौन सा दिशा जा रहा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यानी ये दिशा की बात किया जाए तो उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। और सब क्वेश्चन कई बार चाहे वो एससीओ, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस लाइन के जितने भी एग्जाम है, स्टेट एग्जाम, पीएसयू, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखा जाए, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया, कर एक्स वाई का भाई है। तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं, यानी कि इस तरीके से दिया है, एक्स जो है ये वाई का भाई है, तो हमने भाई कर दिया, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस महिला जेंडर के लिए माइनस, एक्स वाई का भाई। फिर लिखा है भी जो है हम लोगों का वाई की माँ है, यानी भी जो है, तो भी को मान के चलिए यहाँ से ले लेते हैं, ई वाई की क्या हो गया दोस्तों, माँ हो गया। माँ हो गया तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऊपर ऊपर होगा, आपसे बड़ा है तो इसके लिए ऊपर लिखा है। भी जो है वाई की माँ है। फिर लिखा है एम जो है भी की पति की बहन है। अच्छा, एम जो है मान के चलिए कि एम को यहाँ पर लिख देते हैं, एम जो है भी का कोई क्या है दोस्तों, पति है। तो भी का अगर हम लोगों का पति है और पति की क्या, अच्छा ऐसे लिखते हैं, एम को अभी हटा दीजिए, एम अभी हटा लीजिए, यानी एम जो है भी का पति, यानी भी का क्या लिख देंगे दोस्तों, पति, भी की पति की बहन, यानी कि बहन कौन है दोस्तों, एम है। तो इसका जेंडर क्लियर हो गया कि महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। तो हो गया यहाँ तक, एम जो है भी के पति की बहन है। अब लिखा है एन जो है भी का भाई है। अच्छा, एन जो है हम लोगों का यहाँ ले लेते हैं, एन जो है, एन इधर ले लेते हैं, क्या लिख लेते हैं दोस्तों, एन इधर लेते हैं, ई भी का क्या हुआ, भाई हुआ। तो भी का अगर भाई कर दिए, यहाँ पर पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा दिए, करें एन का जो पुत्र है, अच्छा तो एन का पुत्र है, ठीक है, एन का अगर पुत्र है हम लोगों का, अगर देखा जाए तो एन जो है उसने क्या कहा है, एन जो है वो बी का भाई है, भी का हम लोगों का भाई हो गया। तो एन का जो पुत्र है वाई का है। अच्छा एन का जो पुत्र है, तो बना लेते हैं कोई पुत्र होगा, ठीक है, इस जगह पर हम लोगों का पुत्र हो गया। तो एन का जो पुत्र है ये वाई का कौन लगेगा, देखिए कहाँ से घुमाया दोस्तों, वाई का, तो वाई का ई कौन लग जाएगा, ये वाला पुत्र जो है ई कौन। तो देखिए इसकी माता की जो बहन हुआ, माता का जो भाई हुआ, तो किस में जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई। यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए हम लोगों का, ममेरा भाई, इस जगह पर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ममेरा भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए कि एक्स वाई का भाई है, फिर भी वाई का माँ है, एम जो है भी का पति की बहन है, तो एन भी का भाई, सब देखिए यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब पूछा था कि एन का जो पुत्र है वाई का कौन लगेगा, तो एन का पुत्र वाई का कौन लग जाएगा, ममेरा भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार अभी तक हम देख चुके हैं कि बराबर रिपीट कर चुका है। कर गुना का अर्थ मतलब है भाग, यानी जहां कहीं गुना दिखे ना उसके जगह पर आपको भाग कर देना है, ठीक है। माइनस का अर्थ उसने कहा है कि माइनस के जगह क्या लेना के लिए कहा है, गुना लेने के लिए, ठीक है। फिर लिखा है कि प्लस का अर्थ उसने क्या कहा है, माइनस लिखने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से भाग का अर्थ क्या लिखा है, तो भाग के जगह प्लस लेने के लिए। तो अब इतना तक दे दिया और आपसे इक्वेशन, तो सवाल यहाँ से है, देखिए ऊपर में थोड़ा सा वहाँ पर है और उसके जस्ट नीचे क्या है, तो यहाँ पर 3 हो गया माइनस, तो माइनस की जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो यहाँ हो गया 15 का 15। फिर लिखा हुआ है प्लस, तो देख लीजिए प्लस का अर्थ माइनस, यहाँ पर 16, और गुना, तो गुना की जगह भाग, तो भाग और यहाँ पर 8 कर दिए। फिर प्लस, तो प्लस की जगह माइनस और क्या लिखा है 6, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर हो जाएगा 45, 15 गुना 3 कर देंगे 45, माइनस का माइनस, 16 में 8 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। और अच्छा, तो यहाँ पर 2 बार क्यों आ रहा है, अच्छा हम लोगों के सामने देखा जाए तो 2 बार प्लस प्लस यहाँ पर कैसे ऐसा हो सकता है। अच्छा हाँ, प्लस 2 बार है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी प्लस 2 बार है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर हो जाएगा 8 दूना 16, अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, तो हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हो गया 45, अब माइनस का माइनस, इधर कितना हो जाएगा 6 और 2 हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो 6 2 हम लोगों के सामने क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, ठीक है। तो 45 में 8 अगर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 45 में जैसे ही 8 घटा देंगे तो
हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, घटा लेते हैं, 1 दाई 10 5 15, तो 15 में इधर हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 3, 37 हो जाएगा। तो अच्छा देख लेते हैं कि कहाँ पर हो जा रहा है। 45 में से इधर बचा हम लोगों का 8, 37 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का गलत क्यों हो जा रहा है, रुक जाइए। 15 गुना इधर 3 कर दिए तो हम लोगों का 45 हो गया, इधर 8 और दूना 16, 6 2 इधर हो जाएगा 8, तो 1 दाई 10 5 15 में से 8 जाएगा तो इधर 37 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 47 है, तो फिर गलत कैसे हुआ। 1 मिनट देख लेते हैं कि 3 और माइनस, तो माइनस की जगह पर उसने लेने के लिए कहा है गुना, तो यहाँ पर 15, अब 15 के बाद प्लस लिखा है, तो 15 के बाद प्लस है तो प्लस का अर्थ माइनस हुआ, और 16 अब गुना, तो गुना के जगह उसने क्या लेने के लिए भाग, तो गुना के जगह भाग 8, अब प्लस, तो प्लस के जगह पर लिखा है माइनस, तो माइनस हो गया। तो इधर देखा जाए 15 या 45 और 8 में से 16 जाएगा, ये 8 दूना 16 2, इधर हो गया दोस्तों माइनस 6 2 8, तो 45 में जैसे हम लोग 8 घटा रहे हैं तो 37 आ जा रहा है यहाँ पर, तो 47 दिया है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला यहाँ पर कर लीजिएगा 3, यानी कि हम लोगों का 37 होना चाहिए तभी जाके आंसर आएगा, वरना क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नहीं आ पाएगा। तो देखिए आपको पता, अभी हम बता रहे थे कि कितना आंसर आना चाहिए, 37 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा 37 होगा, तब जाके आपका आंसर निकल, बस आपको चेंज करना है। आप देखिए जैसे अभी हम बता दिए कि पीछे कि कैसे आएगा, चेंज करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, 37 आएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, बर्तन है, उसके बाद फर्नीचर है और कपड़े है, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न देगा। तो पहले तीनों में देखिए कोई रिलेशन है क्या, तो नहीं, तो बर्तन हम लोगों के सामने अलग होता है, तो बर्तन का डायग्राम अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखा है फर्नीचर, तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों फर्नीचर, इस जगह पर हो गया फर्नीचर, तो ये हो गया हम लोगों के सामने फर्नीचर अलग हो गया। उसी प्रकार से लिखा है कपड़े, तो ये कर दिया हम लोगों का क्या हो जाएंगे, कपड़े हो जाएंगे। तो ये तीनों अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोगों का डी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। लेकिन बर्तन हो गया, फर्नीचर हो गया, कपड़े, तीनों अलग अलग है, तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, बर्तन अलग होता है, कपड़ा अलग होता है, फर्नीचर अलग होता है। अगला प्रश्न देखा जाए, कई बार देखें अलग अलग शिफ्ट में भर भर के रिपीट कर चुका है, कुछ लड़कियां जो है डॉक्टर है, फिर लिखा है कि सभी डॉक्टर क्या है दोस्तों, बहन है। अच्छा, कुछ लड़कियां क्या है हम लोगों का, यानी कि अच्छा कुछ लड़कियां डॉक्टर और सभी, ऐसे बन जाएगा इसका डायग्राम इस तरीके से, कुछ लड़कियां, ये हो गया हम लोगों का कुछ लड़कियां, इस तरीके से कुछ लड़कियां क्या है दोस्तों, डॉक्टर है, यहाँ पर हम लोगों के सामने डॉक्टर्स कर दिए, इस तरीके से हो गया, यानी कि कुछ लड़कियां क्या है, इस तरीके से जाएगा, और डॉक्टर पहले कहा कि सभी डॉक्टर क्या है दोस्तों, बहन है, यानी जितना भी डॉक्टर है वो क्या हो जाएंगे, बहनें हो जाएंगे, यानी बहन हो जाएंगे। तो इस तरीके से सभी डॉक्टर, उसने क्या कहा कि सभी डॉक्टर जो है बहनें है, तो हो गया यहाँ तक। अब देखिए कुछ लड़कियां बहनें हैं, तो कुछ लड़कियां जो है हम लोगों का बहन है, ये बात सही कह रहा है। पहले क्या सभी बहनें लड़कियां हैं, तो क्या सब तो बहन उस लड़की के अंदर में क्या है, क्या नहीं, अरे बहन का डायग्राम अलग है, लड़की का डायग्राम अलग, क्या सब तो बहन का हिस्सा इस लड़की के हिस्सा में जा रहा है क्या, नहीं, बहन अलग हो जा रहा है, लड़की का डायग्राम कुछ हिस्सा जा रहा है, सभी हिस्सा नहीं जा रहा है, तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न चित्र में दी गई दोनों आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई गई है। तो देखिए इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, दोनों फिगर को लेकर ए में, बी में, सी में, डी में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कर सकते हैं। तो देखिए अगर दिखाया जाए, यानी बात किया जाए कि कहाँ पर वैसा फिगर हम लोगों के सामने पॉसिबल है जो कि दोनों हम लोगों का मिल जाए। तो देखिए अगर इस फिगर को हम लोग उठाकर अलग अलग कर दिया जाए, यहाँ से देखिए ये वाला फिगर दिख रहा है ना, ये वाला हो गया, और जस्ट उसी के ऊपर में देखिए जैसा वहाँ पर इस तरीके से करके चांद निकाला, इसमें क्या हो रहा है तो चांद निकाला हुआ है, तो वही वाला हिस्सा को यहाँ से कट करके और इस तरीके से किया जाए तो हम लोगों के सामने चांद निकल जाएगा। तो दोनों फिगर आपका अगर देखा जाए ना तो इसी में मिलेगा, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। और जो प्रीवियस में पूछा गया था ए को आंसर दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिए, वरना किसी किसी का बी भी आएगा, सी आएगा, डी भी आएगा, तो सरासर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस तरीके का आकृति ये वाला दिख गया और ये वाला आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला दिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का आंसर होगा सही। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलिए हम बताते हैं कि कैसे करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो सबसे पहले देखिए इसका कोड लिख देते हैं LU, यहाँ पर लिख देते हैं सबका कोड क्या क्या दिया है, LU फिर लिखा हुआ है C और K। तो इसका कोड देखिए किस तरीके से उसने घुमाया। L का क्या होता है, अगर बात किया जाए ना तो L को कैसे, L को यहाँ पर 2 लिखा है, उसी प्रकार से U को क्या कर दिया दोस्तों, U ही लिखा, ये देखिए U ही लिखा और 1 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार C को C ही लिखा लेकिन 3 कर दिया। उसी प्रकार से K को क्या लिखा दोस्तों, 1 लिखा। E कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर रहा है, उसी प्रकार से कर रहा है कि X, उसके बाद लिखा है E फिर ROX, यानी आपके सामने जीरोक्स का कोड पूछा जा रहा है। तो ये देखिए बताते हैं एक्चुअली हुआ क्या। L का आपको पता है नंबर क्या होता है दोस्तों, 12 होता है ना। L के लिए आप 12 इकाई अंक, यहाँ पर अगर देखा जाए एक बात मेंशन कर देंगे, इकाई अंक, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इकाई अंक का लॉजिक चला है। इकाई अंक क्या, L का कोड होता है 12, U का कोड आपको पता है कि क्या होता है 21 होता है, इकाई अंक 1। उसी प्रकार C के लिए तो हम लोगों का 3 ही रहेगा, और K के लिए आपको पता है कि 11 होता है, तो 11 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी इकाई अंक का लॉजिक चला है। क्या लॉजिक चला है दोस्तों, इकाई अंक का लॉजिक, यानी कि जो नंबर होता है उसका इकाई अंक उसने लिखा है। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो इसी प्रकार से X का तो X ही रहेगा, आपको पता है कि X का X ही रहेगा, लेकिन X का कोड क्या होता है, 24 होता है, यानी कि 24 का आखिरी का 4। E के लिए आपका E ही लिखाएगा, लेकिन क्या कर देगा, 5 कर देगा। उसी प्रकार से R के लिए क्या कर देगा, तो R का होता है हम लोगों का 18। तो R का अगर यहाँ पर 18 का क्या लिख देंगे दोस्तों, 8 लिख देंगे। उसी प्रकार से O का होता है हम लोगों का 15, तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। और X का तो आपको बोल ही रहे हैं कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 24 हो जाएगा, तो X और यहाँ पर आखिरी का 4 लिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर इसका क्या लॉजिक दिया है दोस्तों, कोड दिया गया है 24 का, आपको कोडिंग डिकोडिंग मालूम होना चाहिए। X का 24, E का हम लोगों का 5 होता है, R के लिए 18, इकाई अंक वाला, इस सब में क्या चाहिए उसको, इकाई अंक चाहिए। उसी प्रकार से O का 15 होता है, तो 15 का हम लोगों का इकाई अंक 5, X का भी 24 लिखे हैं तो इकाई अंक 4। तो इस तरीके से लॉजिक चलता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर C वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 11 नंबर, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना। असंगत का मतलब होता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बता रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा हम लोगों को रखना होगा। देखिए यहाँ पर लॉजिक, देखिए ये वाला लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर भावेल में जाए तो नहीं है, तो अगर हम लोग कॉन्सोनेंट में जाए तो वो भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो फिर लॉजिक क्या लगेगा, तो यहाँ पर ऐसे दिया है, बी का कितना नंबर होता है, 2 होता है। क्योंकि आपको इसको एकदम हमेशा, क्योंकि इस पे जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इधर से कभी उधर से घुमा के, तो देगा ही तो देगा। क्योंकि इसको याद कर लीजिए, इसका इसी का पूरा नंबर याद कर लीजिए, ए से लेकर जेड तक, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा है। इसका क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, इसका क्या होता है 6 होता है, और इसका क्या होता है दोस्तों 23 होता है। तो यहीं से पता चला कि इसका C नंबर होगा। बाकी सभी सम संख्या है, बाकी सभी क्या है दोस्तों, सम संख्या का हम लोगों का, यानी कि B का 2, D का 4, F का 6, और ये क्या है, एक विषम आ रहा है। ये क्या आ जा रहा है दोस्तों, विषम संख्या हम लोगों का, यानी अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या, इस जगह पर बोल देते हैं अभाज्य संख्या। ये जो है अभाज्य संख्या आ जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, और दूसरा कोई लॉजिक इसमें लगेगा ही नहीं। अगर आप दूसरा तीसरा लगाएंगे तो हो सकता है कभी कहीं अलग जगह पर सही हो जाए, यहाँ पर लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में देखें कि इसी टाइप से लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, B का 2, D का 4, F का 6, लेकिन ये क्या हो जा रहा है 23 जो है एक अभाज्य संख्या। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर C वाला सही होगा, बाकी सभी सम संख्या है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, एक दिया गया है, चलिए इसको बताते हैं कि A दिया है, फिर हम लोगों के सामने D दिया है, G दिया है, फिर हम लोगों के सामने J दिया है, कोमा। उसी प्रकार से C लिखा है, F लिखा है, I लिखा है, फिर हम लोगों के सामने L दिया गया है। उसी प्रकार से दिखा जाए हम लोगों के सामने E लिखा है, फिर H लिखा है। एकदम देखते हैं आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा लग रहा है कि हाँ कोई अर्थ ही नहीं है कि नहीं बन पाएगा। देखिए शुरू से शुरू पे जाइए, ए से लेकर सी पे देखते ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2 सी से अगर ई पे चलेंगे तो +2, और ई में जैसे ही +2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ई एफ जी। बस इतना ही करना था। ये ऑप्शन जी से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसको हटा लीजिए। ये भी ऑप्शन देखिए जी से स्टार्ट न हटा दीजिए, ये भी ऑप्शन देखिए जी से स्टार्ट न हटा दीजिए। यही वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो देखते ही आंसर हो जाता है। इसमें कुछ है ही नहीं। अब दूसरा लेटर को भी कर सकते हैं। देखिए डी से जाएंगे एफ पे, तो देख लीजिए कितना चला है, वही सब में
+2 किया, इससे जाएंगे इस पे तो यहाँ पर +2, इसी प्रकार से इससे चलेंगे तो +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। तो इस जगह पर जे आएगा। तो देखिए एकदम यही वाला ऑप्शन मिल रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 13 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्र में रिक्त स्थान को सही तरीके से भरे। तो रिक्त स्थान पूरा करना है। तो रिक्त स्थान के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ पर ई डायग्राम को देना है, ठीक है, ये हो गया हम लोगों के सामने। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, ये वाला इधर से किया हुआ है तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, फिगर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और इस जगह पर ऐसा हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऐसा करने वाला हम लोगों का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। वैसा और कहीं लॉजिक ही नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए है थोड़ा बहुत अगर मिल रहा है तो ई कहाँ से आ गया डबल रेखा, तो वैसा कहीं है ही नहीं, इसीलिए इसमें तो और भी नहीं दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। फिगर को देखिए कंप्लीट हो जाए, कौन सा फिगर उस जगह पर रख देंगे कि फिगर पूरा कंप्लीट हो जाए यानी बन जाए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है, यह युक्ति उपयोगी है। एक कथन और निष्कर्ष दिया, यह युक्ति उपयोगी है कर रहा है क्योंकि सभी अच्छी जो है, सभी हम लोगों का क्योंकि सभी अच्छी युक्तियां महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कर रहा है यह युक्ति अच्छी है, तो ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर लिखा है यह युक्ति जो है उपयोगी है, और क्योंकि सभी अच्छी युक्तियां महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है तो ये सही। कह रहे यह युक्ति उपयोगी नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ कह रहा है यह युक्ति उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियाँ जो है महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, तो इसीलिए कह रहा है यह उपयोगी नहीं है, तो ये बात गलत कर रहा है। केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। लेकिन वहाँ दिया गया कि यह महत्वपूर्ण और उपयोगी है क्योंकि यह एक करें यह युक्ति उपयोगी है, और फिर ये भी लिखा है कि अच्छी युक्तियाँ जो है महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है, तो ये एकदम डायरेक्ट दिया गया है। लेकिन 2 नंबर क्या कर रहा है, यह युक्ति उपयोगी ना, तो ये बात गलत कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर कभी भी हम लोगों का लीप वर्ष रहे तो आपको पता है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में जब 366 दिन है तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 366 दिन में कितना होता है, 52 सप्ताह। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 52 इस जगह पर लिख देते हैं एकदम ताकि समझ में आए। पूछा गया क्वेश्चन है 52 सप्ताह, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं 52 और हो जाएगा ये सप्ताह। तो 52 सप्ताह और कितना दिन होता है, तो 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। 52 सप्ताह और क्या दोस्तों, 2 दिन होता है। यानी कि विषम दिन अगर पूछे तो देखिए 366 में 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। आपको याद रखना है कि लीप वर्ष में जो है 366 दिन होता है, तो इसको 7 से भाग लगेगा तो 52 सप्ताह आ जाएगा और 2 विषम दिन, 2 दिन बच जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 2 विषम दिन हो जाएगा। अगर यही रहता साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में कितना हो जाएगा, 52 सप्ताह 1 विषम दिन आएगा। आपको कुछ नहीं, 366 में आप क्या कीजिए 7 से भाग लगा दीजिए, आपको निकल जाएगा कि कितना विषम दिन बच रहा है, नहीं बच रहा है। क्योंकि यही एक तरीका है, क्योंकि साल जो है लीप वर्ष 366 दिन का होता है, साधारण वर्ष 365 दिन का। वही कह रहा है कि पी का मान बताइए कितना दिन बच रहा है, तो 2 दिन बच रहा है। तो जैसे ही भाग दीजिएगा 2 दिन बचेगा, आंसर ए सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।